ऐसा लगता है कि कांग्रेस की किस्मत में कभी चैन से बैठना लिखा नहीं है, खासकर उस वक्त जब देश में उसकी ताकत कुछ कम है। कर्नाटक में चुनाव जीतने से कांग्रेस की ताकत थोड़ी बढ़ी जरूर है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है कि दिल्ली में वो चैन से सो सके। कुल जमा 4 राज्य उसके पास हैं, राजस्थान, कर्नाटक, जहां अभी मुख्यमंत्री बन भी नहीं पाया है, हिमाचल और छत्तीसगढ़। इतने ही राज्यों के बीच उसके पास कभी न कभी कहीं ना कहीं चलते रहते हैं लड़ाई झगड़े, और जहां खुद के झगड़े नहीं चलते वहां गठबंधन की जो सरकारें हैं, जैसे महाराष्ट्र में थी सरकार, वो सत्ता से बाहर हो गई। झारखंड में सरकार में भागीदार है कांग्रेस, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री कई तरह की परेशानियों में फंसे हुए हैं, लगातार ईडी के छापे पड़ते रहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में भी पड़ रहे हैं। तो कांग्रेस बहुत सुकून से बैठ सके ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन आज की बात का मुद्दा जो है वो राजस्थान है। तो मैं राजस्थान की खबर को लेकर आपके बीच यहाँ आया हूँ, छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। राजस्थान में जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, नौजवान नेता हैं सचिन पायलट, वो लगातार अभी सरकार के खिलाफ एक अभियान चलाए हुए हैं। कहने के लिए कहा जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री का नाम लेकर बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो सत्ता को पलटने की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कह रहे हैं, वो विधायकों को लेकर हरियाणा जाकर किसी रिसॉर्ट में डेरा नहीं डाल रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि ये तरकीबें वो इस्तेमाल करके देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा किसी किनारे वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब जो उन्होंने शुरू किया है, इसको एक नए नज़ारे के बीच देखना ठीक होगा। 6 महीने बचे हैं कुल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने के लिए, और ये 6 महीने वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए अधिक परेशानी के हो सकते हैं कि चुनाव सामने हैं और पार्टी के भीतर उनकी सरकार के कई फैसलों को लेकर या फैसले न लेने को लेकर एक बगावत चल रही है। इस बगावत में उनके 2 मंत्री भी शामिल हुए, अभी 3 दिन पहले 14 विधायक शामिल हुए, ढेर सारे और निगम मंडल के अध्यक्ष, कांग्रेस के बहुत सारे पदाधिकारी लोकसभा चुनाव लड़ चुके, विधानसभा चुनाव लड़ चुके, हार चुके, कई तरह के नेता कांग्रेस के और शामिल हुए सचिन पायलट के इस आंदोलन में। तो बात तो फिक्र की है। फिक्र की बात इसलिए भी है कि अगले चुनाव की जब बात होती है तो राजस्थान को उस तरह से कांग्रेस के लिए पुख्ता नहीं माना जाता जिस तरह से छत्तीसगढ़ को माना जाता है कि यहाँ कांग्रेस की जीत तय है, ऐसा कई लोगों का मानना है। मैं अभी उस हिसाब को नहीं लगा रहा हूँ किसी भी राज्य का। लोगों का यह मानना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आना एकदम ही तय है, क्योंकि शिवराज सरकार वहाँ बहुत बुरा काम कर रही है और उसका हारना तय है। राजस्थान के बारे में लोग डामाडोल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गहलोत हार भी सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दोबारा भी आ सकते हैं। जब ऐसी नौबत है तो उसमें पार्टी के भीतर की बगावत बहुत अधिक मायने रखती है। ये बगावत कैसी है, क्या है, इसके मुद्दे क्या हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। जब कांग्रेस सरकार में आई 4.5 बरस पहले और 100 से अधिक विधायक लेके आई 200 विधानसभा की सीटों में, तो उसके पहले कांग्रेस के पास वसुंधरा सरकार के दौरान शायद 2 दर्जन से कम विधायक थे। सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने और गहलोत ने मिलकर काम किया। दोनों ने मिलकर ये कहा कि वसुंधरा सरकार के ये भ्रष्टाचार हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम इसकी जांच करवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जैसा कि कोई भी पार्टी सत्ता में आने के पहले 100 किस्म के वायदे करती है। तो गहलोत और पायलट ने ये तमाम वायदे किए हुए थे। अब पायलट का ये कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितने किस्म के भ्रष्टाचार के मुद्दे चुनाव के पहले उठाए थे, कांग्रेस पार्टी के मंच से उठाए थे, गहलोत और पायलट अगल बगल बैठे हुए थे जब उन्होंने उठाए थे, उनमें से एक की भी जांच उन्होंने नहीं करवाई। तो पायलट का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अब क्या मुंह लेकर जाएगी लोगों के बीच में
कि पिछले चुनाव में हमने भाजपा के जो भ्रष्टाचार के मुद्दे गिनाए थे, उन मुद्दों पे हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई जांच नहीं करवा रहे हैं। वसुंधरा के खिलाफ कोई कार्रवाई तो दूर की बात रही, जांच तक नहीं हुई है। ऐसे में कौन हमको वोट देगा? ये पायलट की फिक्र है। पायलट की फिक्र ये भी हो सकती है कि कांग्रेस हाईकमान गहलोत को नहीं हटा रहा है। पायलट की फिक्र ये भी हो सकती है कि कांग्रेस हाईकमान गहलोत को कुछ महीने पहले के उनके बागी तेवरों के बावजूद, जब गहलोत के लोगों ने कांग्रेस हाईकमान के बारे में गलत सलत बातें कही थी, जिसकी वजह से गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना शायद रुक गया था, तो पायलट ने इस बार इशारों में ये भी कहा है अपने आंदोलन में कि जिन लोगों ने कांग्रेस हाईकमान को धोखा दिया, ऐसे दगाबाज लोग, उनकी इज्जत हो रही है। उन्होंने नाम भर नहीं लिया है अशोक गहलोत का, बाकी सब कह दिया, अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। उन्होंने कहा ये लोग मलाई खा रहे हैं और हमको गालियां दे रहे हैं और हम सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। पायलट ने एक और चीज़ गिनाई जो कि भीड़ इकट्ठा कर रही है, जो लोगों को आकर्षित कर रही है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर सरकारी नौकरियाँ देने के लिए जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो बार बार पर्चे आउट हो रहे हैं, उसके बार बार उसके इम्तहान रुक रहे हैं। पर्चे आउट होने की समस्या इतनी भयानक हो गई है राजस्थान में कि जिस शहर में उसके इम्तिहान होते हैं, राजस्थान सरकार वहाँ पर इंटरनेट बंद कर देती है। लोगों का कामकाज रुक जाता है उस इम्तिहान के होने तक, ताकि पर्चा आउट ना हो। तो इसको लेके उन्होंने कहा कि इसको भंग कर देना चाहिए ऐसे पब्लिक सर्विस कमीशन को। ये बड़ा ही विचित्र संयोग है कि 2 दिनों से छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके एक मांग उठ रही है, ये लिस्ट आ रही है। आज तक मेरे पास कई नए नाम आ रहे हैं कि कौन से बड़े नेताओं के कौन से रिश्तेदारों को छत्तीसगढ़ पीएससी में छांटा गया है। ये राजस्थान में एक दूसरा चल रहा है बवाल पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके। तो पायलट ने कहा है कि इसको भंग कर देना चाहिए। तो अपनी सरकार पे वो हमला कर रहे हैं, तेज हमला कर रहे हैं। सरकार के 2 मंत्री, 14 विधायक उनके साथ उनकी इस यात्रा के आखिर में जयपुर में मौजूद थे और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 30 तारीख तक का कि इस 30 तारीख तक अगर सरकार कार्रवाई शुरू नहीं करती है तो 30 तारीख से फिर वो धरना, जमीनी आंदोलन पूरे राजस्थान के अलग अलग शहरों में करेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में अगर लोग पायलट के साथ इस तरह से पैदल चल रहे हैं, इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं, खुले में पब्लिक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उनको जन समर्थन बड़ा है। ये राजस्थान की गर्मी ज़्यादा गर्म होती है बाकी देशों से। वहाँ पे अगर इस मौसम में इतने लोग पायलट के साथ आ रहे हैं तो ये एक बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि विपक्षी अगर कांग्रेस पे कोई आरोप लगाए कि ये भ्रष्ट है सरकार, पर्चे आउट हो रहे हैं, तो उसका असर कम होता है। लेकिन जब खुद सरकार के भीतर के, जब सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर के सचिन पायलट ये सारे आरोप लगा रहे हैं, तो इसका नुकसान ज़्यादा बड़ा हो रहा है। और ये बात समझने की ज़रूरत है। उन्होंने एक मांग उठाई है अभी, इन्होंने कहा है कि पर्चे आउट होने की वजह से इम्तिहान देने वाले जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको 4-4 हज़ार रुपया महीना मुआवजा दे, ये सरकार आर्थिक मुआवजा उनको दे। ये मांग बड़ी है क्योंकि लाखों लोग इस इम्तिहान में चालू होते हैं। किसी भी सरकार के लिए एक मुश्किल बात हो सकती है, लेकिन ये एक लोकप्रिय नारा भी हो सकता है, एक लुभावना नारा भी हो सकता है, क्योंकि इम्तिहान देने वाले तमाम वो लोग हैं जो पहले बार के या दूसरे बार के वोटर हैं, वही लोग हैं। तो ये एक बड़ी ताकत बन सकते हैं सचिन पायलट के साथ में। अब समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस हाईकमान के पास क्या विकल्प है राजस्थान को लेकर। एक बुजुर्ग नेता हैं अशोक गहलोत, उनका अपना एक सपोर्ट बेस है वहाँ पे, उनके साथ विधायक हैं, उनके साथ और लोग हैं। सचिन पायलट एक बार बगावत करके देख चुके हैं 1.5-2 साल पहले, उस वक्त इनको पर्याप्त समर्थन नहीं मिला था। लोग गहलोत के साथ बने रहे या कांग्रेस हाईकमान ने जुटा कर दिए गहलोत को। अब हालत यह है कि चुनाव के 6 महीने पहले अगर पार्टी के भीतर इतना कड़ा संघर्ष चल रहा है
और ये बात जाहिर है कि पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो सकता है दिल्ली में बुलाकर पायलट से बात करे, अभी से वायदा करे, अभी से घोषणा करे कि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हो सकता है ऐसा कोई समझौता करके उनको शांत करने की कोशिश की जाए। लेकिन हो ये रहा है कि अभी कर्नाटक में मुख्यमंत्री छांटने का चुनौती भरा हुआ मोर्चा अभी थमा नहीं है। आज शायद वो थम जाए, आज शायद वहाँ मुख्यमंत्री मनोनीत हो जाए। मध्य प्रदेश इनके हाथ में नहीं रहा, हिमाचल बिल्कुल नया है, वहाँ कोई सत्ता संघर्ष शुरू नहीं हुआ है। लेकिन राजस्थान चूंकि बाकी 4 राज्यों के साथ चुनाव में जाएगा, इसलिए राजस्थान में कांग्रेस का असंतोष, राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी, वहाँ पे पार्टी के भीतर से इतना बड़ा आंदोलन, ये कांग्रेस के वोटों को सभी राज्यों में प्रभावित करेगा, छत्तीसगढ़ सहित। इसलिए कांग्रेस को ये सोचने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने 3500-3600 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने इतनी लंबी पद यात्रा की। उसका नारा था भारत जोड़ो। भारत तो जोड़ने का उनका नारा कामयाब रहा, लोगों ने उनका सम्मान किया। राहुल गांधी एक नए नेता बनकर उभरे और भारत जोड़ो ने अपना मकसद कुछ हद तक तो पूरा किया होगा। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को जोड़ो, अपने घर को जोड़ो, ये अभी नहीं कर पाए हैं राहुल गांधी। ये आसान भी नहीं है। लोगों को याद होगा कि ये अर्जुन सिंह और शिव भानु सिंह सोलंकी के समय से, ये श्यामाचरण और अर्जुन सिंह के समय से, ये वोरा और सिंधिया के समय से, ये अलग अलग वक्त पे अलग अलग कांग्रेस के नेताओं के बीच में मुकाबले चलते रहते हैं। बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े नेता हैं इसमें, इसलिए ये चलते रहता है। लोगों को छत्तीसगढ़ का भी याद होगा कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा चला। छत्तीसगढ़ में शायद 2.5 साल 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा कुछ पार्टी ने तय किया था या पार्टी के सामने तय किया था इन दोनों नेताओं ने। तो वो मुद्दा अभी तक पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव का मन बार बार उस बात को कहता है, बार बार वो मीडिया के सामने इस बात को कहते हैं और कहते हैं कि 2.5 साल की बात को इनकार कैसे करें, उसको खारिज कैसे करें, जो बात हुई थी वो हुई थी। ऐसा भी सुनाई पड़ा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कल रायपुर में जो बैठक ली थी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की मुख्यमंत्री निवास में, उसमें फिर शायद सिंहदेव ने ऐसा कुछ कहा है, फिर 2.5 साल वाली कोई बात फिर वहाँ पे कही है। मुझको पुख्ता नहीं मालूम है, लेकिन शायद ऐसा कुछ बात वहाँ उन्होंने कही है। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसे किसी आंदोलन से परे है। आंदोलन के लिए राजस्थान में जो उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट, उन्होंने ओहदा छोड़ा, मंत्रिमंडल छोड़ा, उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा, सब कुछ छोड़ के सड़क पे आना पड़ा उनको। सब कुछ छोड़ना पड़ता है अगर कोई आंदोलन करना है तो। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, भूपेश की जगह आना चाहते हैं, लेकिन छोड़ना बहुत कम चाहते हैं। उन्होंने अपने तेवर दिखाने के लिए अपना एक मंत्रालय छोड़ा था, लेकिन दूसरा मंत्रालय नहीं छोड़ा, मंत्री बने रहे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सत्ता में बने भी रहो और सत्ता के खिलाफ आपको एक जन समर्थन भी मिल जाए। उसके लिए पायलट किस्म का एक जुझारूपन लगता है जो सचिन पायलट वहाँ दिखा रहे हैं। तो खैर, छत्तीसगढ़ अभी मुद्दा नहीं है, मैंने केवल एक पासिंग रेफरेंस में छत्तीसगढ़ की बात कही है। मुद्दा है राजस्थान, और राजस्थान को कांग्रेस कैसे निपटाएगी ये एक बड़ी चुनौती की बात है, आसान नहीं है ये बात। गहलोत पुराने और बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस चुनाव के बाद 6 महीने बाद जो चुनाव होगा उसके बाद के लिए गहलोत की शायद उम्र अधिक हो जाएगी, शायद उनकी काम करने की ताकत कम हो जाएगी, जो कि इस कार्यकाल में भी दिख रही है। उनका ये कार्यकाल भी बहुत अच्छा नहीं गिना जा रहा। इस कार्यकाल में वो वसुंधरा के कार्यकाल के किसी भ्रष्टाचार की जांच नहीं करवा पाए हैं। ऐसे हालत में भविष्य जो है वो तो सचिन पायलट के पीढ़ी का है, लेकिन कांग्रेस कैसे निपटाती है इसको देखना होगा। तो आज बस मैं इतनी ही बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। आने वाले दिनों में ये आंदोलन ये और जोर पकड़ सकता है। घोषणा की है सचिन पायलट ने, वो
किसी मंत्री स्तर के बंगले में लौटने के लिए नहीं की है, वो सड़क पे रहने की घोषणा है। और ये पूरा का पूरा महीना, जून के 2, 3, 4 हफ्ते बहुत गर्मी के धूप के रहेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर में आंदोलन की घोषणा की है। देखना है कांग्रेस कैसे भारत जोड़ो की तरह अपना घर जोड़ो चला सकती है आंदोलन। राहुल गांधी के लिए वो 3500-3600 किलोमीटर ज़्यादा आसान था चलना, यहाँ मुश्किल है थोड़ा सा। देखते हैं क्या होता है। तो मैं फिर आपके सामने किसी और खबर को लेकर रहूँगा। फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप YouTube पे इनको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। फिर मिलते हैं।